तरफ से हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि दी जेलस एंड पॉसेसिव नेचर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस फॉर यू। ओके, आपको लेकर के वो कितने पॉसेसिव होंगे और क्या उनका नेचर होगा, ऑल अबाउट दैट। सो यू हैव टू चूज़ योर पायल। यू कैन सी हियर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ये आपके बर्थ डेट्स हैं। और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2 कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। चूज़ योर कार्ड्स। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हेलो पाइल नंबर 1, हेलो पाइल नंबर 1। सो रीडिंग है कि जेलस एंड पॉसेसिव नेचर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस क्या रहने वाली है, कितने पॉसेसिव होंगे वो आपके लिए और क्या सिचुएशन रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू। ओके, यू गॉट द एस ऑफ वैंड्स। ओके, एंड आई वांट टू ड्रॉ सम मोर कार्ड्स। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ swords, and ooh, lovers. Wow, this energy is literally like we something new, something exciting start. Okay, और यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिख रही है विद द लवर्स एनर्जी कि पाइल नंबर 1 आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ रियली गोना बी द वन कि जिसके लिए आप ही आप हो। ओके, बिकॉज ये 2 एस आने, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स आने जस्ट लाइक कि यू आर द वन, एंड यानी कि 1 and 1 2 एंड दिस इज़ द लवर, दिस इज़ द ट्विन जेमिनी साइन। लिटरली भी लाइक कि आप एक और एक, जिसे कहते हैं ना 2 होना या 1 और 1 11 होना, एक ऐसे कहाँ जाता है, दैट इज़ द थिंग। दिस इज़ अ कपल, दिस इज़ अ लवली कपल के जो एक दूसरे को बहुत समझता होगा, जिसमें प्यार बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें स्पेशली कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 आगे चलते हैं। ओके गाइस, दिस इज़ द 10 of cups. The 10 of Cups energy is all about a happy and contented family. Okay, so अगर तो ऐसी केस है आपकी कि अगर आपको फैमिली चाहिए है या आपको इफ़ यू नीड अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ओके, ये पर्सन हमेशा आपका फैमिली में भी साथ देगा और हमेशा यू विल ऑलवेज बी देयर, ही विल ऑलवेज बी देयर कि जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है ग्रुप नंबर 1। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी द बैकग्राउंड नॉइजेस, कुछ काम चल रहा है इधर, यू नो, बट आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। सो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है। ओके, नेक्स्ट योर थिंग इज़ नाइट ऑफ सोर्स। गाइस, ये पर्सन आपके लिए जो भावनाएं रखता होगा, ठीक है, उसमें मतलब ये इंसान एक ऐसा है कि जो एब्रप्ट एक्शन जिसे कहते हैं, यहाँ पे कह लो कि रिएक्शन, ठीक है, इस पर्सन का किसी भी चीज़ को लेके एब्रप्ट एक्शन या एब्रप्ट रिएक्शन हो सकता है आपके बारे में। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको मिस ट्रीट करता है ससुराल में, ठीक है, इन लॉज में, तो दिस पर्सन वुड बी द वन कि जो हमेशा आकर के आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, मतलब ये पर्सन को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके इन लॉज या इनकी फैमिली क्या सोचती है या क्या नहीं, बिकॉज़ ये पर्सन ऐसा होगा कि आपको अपनी फैमिली से अलग नहीं समझेगा। ही वुड बी लाइक ना शी इज़ माई फैमिली एज़ वेल। तो जिस तरह मैं अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखता हूँ, जिस तरह कि मुझे मेरी फ़ैमिली ज़्यादा अजीज़ है या मुझे ज़्यादा अपनी फ़ैमिली की तरफ मुझे उसको पैम्पर करना है, मुझे अपनी फ़ैमिली को सिक्योर करना है, मुझे अपनी फ़ैमिली को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इसी तरह से ही वुड बी लाइक
कि ठीक है आप भी वही हो, ठीक है, और आप भी फैमिली हो, और इसी तरह से ये बंदा आपको प्रोटेक्ट करेगा। जी हाँ, इनका थोड़ा टेम्परामेंट इशू हो सकता है। अगर कोई आपको मिसट्रीट करता है तो ये पर्सन वुड बी देयर टेकिंग स्टैंड फॉर यू। वहाँ पर ये ना तो ये देखेंगे कि आपका मतलब किसी को बुरा लग रहा है, ना वो ये देखेंगे कि कोई क्या है क्या नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ एब्सोल्युटली ट्रू लव, ठीक है। और आप दोनों पाइल नंबर 1 एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दिस इज़ अ लवर्स कार्ड, जेमिनी एनर्जी, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि पाइल नंबर 1, इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन कोई एहसान कर रहा है आप पे, या आप डिज़र्व नहीं करती हो, या आप ये समझो कि वो ये यूँ कर रहा है तो बड़ा इसमें बड़ा एच बनो। इट्स जस्ट लाइक कि उनको ऐसे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है, ये मैं ऐसे ही मुझे करना चाहिए। यस, और ये इंसान बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली लविंग, केयरिंग, और आप कह लो कि मतलब दिस पर्सन इज़ रियली योर ट्रू लव, और नॉट रियली ट्रू लव, लेकिन मैं ऐसे कह सकती हूँ कि फैमिली में प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ द वन, ठीक है। अगर आपको इस बात से डर लगता है ना कि पता नहीं मेरे से ससुराल में क्या हालात होगा, कोई मेरे साथ क्या सलूक करेगा, तो दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी चांस ऑन यू। हैरोफेंट अगैन, हर चीज़ ही कमिटमेंट को जो है वो दिखा रही है, हर चीज़ ही एक बहुत ही मैच्योर इंसान को दिखा रही है, एक ऐसा पर्सन के जो लिटरली रियली 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 आपके लिए जान छिड़कने को तैयार है, और लिटरली विल बी लाइक दिस इज़ माइन, ठीक है। ये पॉजेसिव नेचर टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ टॉक्सिक थिंग कि बहुत ही ज़्यादा आपकी जैसे आपकी फ्रीडम को ये चैलेंज हो, या आपकी फ्रीडम को इसमें कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये इंसान आप पे मरता बहुत है, और यस ही वुड बी देयर प्रोटेक्टिंग यू ऑलवेज, ओके। सो दैट इज़ द थिंग आई एम लुकिंग अप हियर। और एट 7 ऑफ पेंटिकल्स, गाइस, ये बहुत सारी सेविंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपके पर्सन ने आपके लिए रखी हों, ठीक है। या हो सकता है आपको सरप्राइज़ गिफ्ट देना इनकी एक लव लैंग्वेज हो सकती है, ओके, एक ये चीज़ भी है। और अगर कोई आपको करता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज़ द वन टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू दिस पर्सन कि तुमने ऐसा क्यों किया। दिस इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। मतलब ये पर्सन को आप हरा नहीं सकते हो, कोई बंदा आके इनको हरा नहीं सकता है, या आप से इनको दूर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग आई एम कमिंग अप हियर, आई एम सीइंग हियर विद द पाइल नंबर 1 कि ये बंदा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, मतलब ये बातों में जो है ना, इसे जीतना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन, आई डोंट थिंक सो कि आपको अपने हक़ में इतना बोलना पड़ेगा अपने ससुराल में या वट एवर, ओके। तो दिस पर्सन वुड ऑलवेज बी देयर प्रोटेक्टिंग यू, दिस इज़ फॉर श्योर, तो मुझे यहाँ पर अभी तक दिख रहा है। ओके गाइज, लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल कि क्या एनर्जी और निकल के आती है। व्हाट इज़ देयर रिएक्शन, कि अगर कोई आपको तंग करता है या कितनी ये पोसेसिव है, इनकी इमोशनल स्टेट हम देखेंगे कि क्या रहने वाली है, कैसा इंसान है, कैसा ये रहने वाला है। वेल, दिस इज़ द परसेप्शन कार्ड। गाइस, ये पर्सन ना दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है, ये किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता होगा, और ये पर्सन के दिल पे चोट लगती है जाकर कि जब कोई इनको मिस ट्रीट करता है, या कोई इनको ठीक से ट्रीट नहीं करता, और मे बी दिस पर्सन इज़ द वन के जो हमेशा ही सेक्रीफाइसेस करता आया है अपनी फैमिली के लिए। इसलिए इनके ना इनके माइंड में ये है कि माई फैमिली हैज़ टू बी सपोर्टिव, अगर जब आपकी शादी होती है, ठीक है। और उनको ना एक
उम्मीद है कि आप उनकी फैमिली आपके साथ बिल्कुल ठीक ट्रीट करेगी और उनको एक ऐसी सिचुएशन है, उनको माइंड में एक ऐसी है ना, एक फैंटेसी सी या एक आइडियल सिचुएशन बनी हुई होगी कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आई होप अच्छी होगी कि ये पर्सन की उम्मीदें पूरी होंगी, ठीक है। और ये लेकिन बहुत आई एम सीइंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और इतना कि ये दिल पे ले लेते हैं, दैट इज़ एनर्जी आई एम सीइंग ओवर हियर पाइल नंबर 1. लवली, दिस इज़ द प्रेयर कार्ड, ओके. तो मुझे ऐसे दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन बहुत रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रार्थना, बहुत प्रेयर्स, बहुत दुआएं कर कर के आपसे शादी करी हो, या अपना सोलमेट मांगा हो डिवाइन से, जो कि आप हैं, ओके. सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम लुकिंग अप हियर विद दिस पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन दिल का छोटा है, ठीक है. हाँ, ये बाहर निकल के बाहर जाके बहुत बड़ा, लाइक ही इज़ लिटरली वेरी एनर्जेटिक, लोगों से लड़ना नहीं, मतलब प्रोटेक्टिंग यू, इस तरह की चीज़ें करता है, लेकिन इसका दिल बहुत ही छोटा है. बट आई एम लुकिंग अप हियर, ओके. ट्रिकरी. और अगर कोई यू नो सही तरह से इनको डील नहीं करता, ठीक है, या इनकी बात नहीं मानी जाती, ठीक है, या आपको किसी ने तंग करा है, या आपको ले करके कोई ऐसी बात हुई है, ओके, तो ये विल लिटरली बी लाइक ऑन योर साइड कि ठीक है, छोड़ो मसला तुम सारा, इस तरीक़ों को ऐसे नहीं तो ऐसे हैंडल कर लेते हैं, ठीक है. तुम उसकी बात को दिल पे ना लो, उसको दफ़ा मारो, ये करो वो करो. विल लिटरली बी टेलिंग यू वेज, विल लिटरली बी टेलिंग यू द ट्रिक्स कि तुम ऐसे ऐसे करो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी. वेरी कंफर्टिंग एंड सच अ हीलर. पाइल नंबर 1, यू आर गेटिंग अ हीलर, प्योर हीलर, थेरेपिस्ट होंगे आई थिंक, ठीक है. अबंडेंस की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, तो ये पर्सन फाइनेंशियली भी अबंडेंट होगा, ओके. फाइनेंशियली ऑल्सो अबंडेंट. एंड द ग्रीफ, वेल दिल छोटा है, मैं बता चुकी हूँ. दिस पर्सन इज़ लिटरली भी लाइक कि मेरा दिल बहुत ही छोटा है, नहीं बर्दाश्त कर सकते एक समथिंग बैड इज़ हैपनिंग विथ यू. स्पेशली आई एम लुकिंग अप इन दिस कार्ड के स्पेशली जो आपके प्रेगनेंसी डेज़ हैं, या जो डिलीवरी के आसपास के दिन हैं, विल लिटरली भी गेटिंग वेरी एंग्जाइटी में, एंक्शियस, ठीक है, बहुत परेशान आपके आगे पीछे. और लिटरली भी इवन आफ्टर डिलीवरी भी मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन लिटरली भी लाइक लिटरली लाइक बच्चे को उठा के फिरना, और स्पेशली आपका बहुत सारा ख्याल. लवली. वेल फसाड, जो लोग मखोटा मुंह पे एक ये मास्क चढ़ा लेते हैं ना, उसको तो ये पर्सन ठीक तरह से डील करता है, ठीक है. ये इंसान को कोई घंटा फ़र्क इसको नहीं पड़ता कि कौन क्या है, ठीक है, कौन क्या नहीं है. इस पर्सन की एक अपनी दुनिया है जिसमें इसने अपनी एक लाइफ, एक सिचुएशन, ज़िंदगी एक आइडियालाइज़ करी हुई होगी, ओके. और उस आइडियालाइजेशन में जो चीज़ें फ़िट होती हैं वो तो ज़िंदगी में रहेंगी, और जो चीज़ें मिसफिट होती हैं, जो चीज़ें नहीं ठीक, विल लिटरली बी किकिंग देम एंड गेट लॉस्ट, ओके. ऐसा ये इंसान है, ऐसी ये मुझे एनर्जी दिख रही है. यू आर रियली गोइंग टू बी इन अ सेफर हैंड्स. और ये बॉल मैं बोली और आपके पास मिरेकल का कार्ड आ गया. फाइल नंबर 1, यू नीड टू क्लेम दिस मिरेकल, ओके. ये मिरेकल एनर्जी है और इसको लाइटली आपने नहीं लेना. यू नीड टू क्लेम दिस मिरेकुलस पर्सन. गॉसिप अराउंड, अगर तो कोई आपके खिलाफ या आपके साथ गॉसिप करता है तो ये वो बंदा नहीं बचेगा इनके हाथों. मुझे यहाँ गॉसिप एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि एज इफ़ मे बी ये पर्सन इज़ लिटरली भी लाइक, मतलब आपको साइड पे ले जाकर छुप, मतलब सिखा देना कि इस बंदे को कैसे डील करना है, ठीक है, या गिविंग यू लॉट ऑफ लेसन्स, या अपने फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई फ्रेंड्स हैं या कोई और, उसके बारे में आपको गाइड करना. दैट इज़ द थिंग आई एम लुकिंग अप हियर विद दिस पाइल नंबर 1.
वेल ये हमेशा दुख दर्द में आपका साथी है, ठीक है। ये जिसे वो कहते हैं ना, दुख दर्द का साथी, और लाइक जैसे पूरे वक्तों का कोई सहारा नहीं होता, दैट इज़ काइंड ऑफ पर्सन आई एम लुकिंग अप हियर। कंप्लीशन, वेल पाइल नंबर 1 थोड़ा ये पोसेसिव है, और थोड़ा सा ना, मैं आपको बात बताऊंगी, थोड़ा गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, ओके। और लिटरली भी लाइक अगर आपका कोई एक्स है, लेट मी टेल यू बी वेरी क्लियर, और आपने बात जहन में रखनी है, इट्स नॉट मैनिपुलेशन बट इट्स जस्ट सेविंग योर रिलेशनशिप, ओके। अगर तो आपका कोई एक्स है या रहा है, ठीक है, यू डोंट नेसेसरीली बी इन नीड टू टेल हिम, ठीक है। उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन दिल में रखेगा। और इट्स नॉट लाइक कि ये ग्रज होल्ड करता है या रिवेंज वाला, ऐसा नहीं है, बट इज जस्ट लाइक दिल में इनका टूट जाएगा, लिटरली लाइक ऑब्वियसली अगर इसको इतनी परेशानी है तो ये पहले आ जाते हैं आपकी लाइफ में, है ना, हू केयर्स। लेकिन स्टिल जस्ट सेव योर रिलेशनशिप। अगर आपको इतनी थोड़ा सा ये बुद्धि दिमाग लगाने से थोड़ा सा रिलेशनशिप सेव होता है, देन डू इट, इतना तो चलता है, ठीक है। तो या डिस्कवरी, वेल आई थिंक आपको ये पर्सन बहुत जल्द मिलने वाले हैं, या आई थिंक अभी तक मिले ही नहीं हैं, बट बहुत जल्द एनर्जी है इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने वाले होने की, ठीक है। वेल सम लव ऑरिकल से हम देख लूँ मैं कि इनका क्या रिएक्शन, जेलस और पोसेसिव का क्या सिचुएशन है। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन, पॉजिटिव थिंकर तो है ये, ठीक है। नॉट फॉर क्या मैं बोलूँ आपको, लेकिन ये इंसान पॉजिटिव थिंकर तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, ठीक है, क्योंकि ये बंदा पोसेसिव है, और इंतहा दर्जे का पोसेसिव है। टॉक्सिक नहीं है, आई एम बीइंग वेरी क्लियर, टॉक्सिक नहीं है। मुझे एक भी यहाँ पर एनर्जी टॉक्सिसिटी की नज़र नहीं आई है। इज़ जस्ट लाइक के प्रोटेक्टिंग यू, सेविंग यू फॉर योर सेफ्टी, ये सब चीज़ें हैं, ओके। सो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। हो सकता है ये इंसान इतना ज़्यादा एक्टिव ना हो अपने उसमें डेली लाइफ में, ओके। और दूसरा ये भी है कि ये पर्सन, इसकी तबीयत थोड़ी काम डाउन वाली है, ओके। बैक टू व्हाट यू लव, जहाँ जाएगा ना ये बंदा, जिधर भी ज़िंदगी में ये जाएगा, ये बंदा वापस आप ही के पास आएगा, ठीक है। इसको टेम्परेरीली तो कोई आपके खिलाफ भड़का सकता है, बल्कि आई डोंट थिंक, बिकॉज यहाँ नीचे क्वीन ऑफ के पता नहीं क्वीन ऑफ एयर का कार्ड आया था, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इवन इफ़ ये होता भी है तो ये बहुत ही टेम्परेरी, यहाँ आप कह लो कि फॉर फ्यू सेकेंड्स ही हो सकता है, लेकिन ये बंदा अपनी दिमाग से काम लेता है, और आपका और इनका जो बॉन्ड है, इसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा किसी के लिए, ठीक है। इट वुड टेक बिग डील, ये बहुत बड़ी बात होगी कि कोई आपके ख़िलाफ़, आपको इनके ख़िलाफ़ या इनको आपके ख़िलाफ़ कर दिया। आई एम सेंसिंग दी एनर्जी कमिंग ऑन बोथ वेज, ठीक है। दोनों तरफ से मुझे एनर्जी दिखती जो है ना, आ रही है, नज़र आ रही है। मेरिकल्स एंड ब्लेसिंग अगेन, दूसरा मेरिकल का कार्ड आया है। नीचे भी ऑरिकल में आपके पास ये मेरिकल का कार्ड था, ठीक है। ग्रुप 1, ये दोनों मेरिकल के कार्ड्स हैं। यू नीड टू क्लेम दिस मेरिकल्स, ठीक है। मेरिकल्स एंड ब्लेसिंग्स, ओ दिस यू आर लिटरली वेरी 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 लकी। पाइल नंबर 1, कोई भी इतना ज़्यादा लकी जो है वो आई डोंट थिंक सो होता है। यू नीड टू बी केयरफुल, एक तो, ठीक है। अपनी डेली लाइफ में, अपने टेम्परामेंट में पॉजिटिव जितना रह सकते हो आप रहो, ठीक है। सो लव मैसेजेस देख लें इनकी ओर से, ये क्या कहना चाहते हैं आपको। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। वेल यू आर इक्वली ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, ओके। तुम जितनी अंदर बाहर से सुंदर दिखती हो, उतना ही तुम्हारा इनर सेल्फ सुंदर है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ ही हो. ओके, समटाइम्स इट फील्स लाइक यू आर जस्ट अराउंड मी, यू आर जस्ट बिसाइड मी. देखा, मैंने आपको बोला था, दिस इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. इसे कि हाँ, लड़ जाऊँगा मैं दुनिया से तुम्हारे लिए. वाई डोंट यू पिक अप माई कॉल. तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती हो? तो प्लीज़ उठा लें इनकी कॉल. अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो वरावर. जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे दिल की धड़कन एकदम से जो है ना वो रुक जाती है. तो यू नो, यू सी हियर, दिस एनर्जी इज़ जस्ट लाइक कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपकी पर्सनालिटी से, या लिटरली डाइंग टू बी योर्स. मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें डिफरेंट बहुत प्यारी प्यारी जगहों पर लेकर के जाऊं. विल यू मैरी मी? दिस इज़ अनदर मैसेज. आई लव योर कॉन्फिडेंस लेवल. आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, दिस पर्सन एब्सोल्युटली लव्स दैट. वेल, ये पर्सन ज़्यादातर ऑफिस में बिज़ी होता है और यू डोंट नीड टू वरी. अगर ये कभी कॉल नहीं उठाते या आपको प्रॉपर टाइम नहीं देते, ठीक है. मैं जब तुम्हारे साथ हूँ, व्हेन आई एम योर सपोर्ट, तो तुम क्यों डरती हो? तुम क्यों किसी से उम्मीद भी लगाती हो? यू सी, वाई आर यू सैड? तुम क्यों परेशान हो कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? देन वाई आर यू सैड? कह रहे कि ठीक है, मैं थोड़ा सा बॉसी हूँ, मुझे बॉसी वाइब आई थी. आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा इनके कानों में हर बार डालने की. थोड़े बॉसी हो सकता हूँ मैं, लेकिन जो है ना, आई कांट हेल्प लविंग यू. मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है कि मैं मना हो जाऊँ या मैं रुक जाऊँ तुम्हें मोहब्बत करने से. नो मैटर वट, चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा. ठीक है, ये तो मैं आपको बताया हुआ है आपके मतलब यू नो सिचुएशन में. तुम्हारी आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंजती है. मे बी दे लव योर वॉइस, या उनको याद आता है. Random message, please guide me for this group. Let's explore different places together, guys. या आई थिंक ये ट्रैवल लवर है या इनको एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक है. तो दिस इज़ व्हाट एनर्जी इज़ टेलिंग मी अबाउट दिस. यू हैव गॉट किलर स्माइल. ठीक है, आपके जो है स्माइल पे ये बंदा बहुत मरता है. इज़ लिटरली लाइक mesmerized by your beautiful smile. तुम ये डिज़र्व करती हो कि मैं तुम्हें क्वीन ट्रीटमेंट दूँ. यू आर माई क्वीन. ओके, लास्ट मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा या तुम्हें मिलने आऊँगा. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन, टेक केयर, बाय. हाय लव्स, हेलो हेलो हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2. सो गाइज, हम आज देखने वाले हैं कि what are the feelings and situation of your future spouse. क्या कैसी नेचर है उनकी, जेलस पोसेसिवनेस की क्या सिचुएशन है. एंड फॉर योर सिचुएशन, ग्रुप नंबर 2, आई जस्ट call on my spirit guides to tell me about you. What's coming up for this group number 2. You got the World card. Seven of Wands. Nine of Swords. Pile
नंबर 2, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये इंसान विद द वर्ल्ड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स एनर्जी है विच इज़ लाइक माइंड रिलेटेड थिंग्स, ओके। और वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे ऐसे दिखता है कि ये इंसान एक ऐसी अप्रोच रखता है आपके लिए, आपके बारे में, जो उसका सोच है दैट इज़ अबाउट पोसेसिव है, जेलस भी इजीली हो सकते हैं, बट वर्ल्ड, अगर आप खुश हो तो ये भी खुश है। इज़ नॉट एन एग्रेसिव इमोशनल फूल कि जो आपका जीना हराम कर दे, जो आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर दे, जहाँ आपके रिलेटिव्स में आपकी बदनामी हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फाइल नंबर 2, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हैविंग वेरी वेरी बैलेंस्ड, ठीक है, अप्रोच, वेरी आप कह लो कि जो एक दरमियान का रास्ता निकालने वाला इंसान नहीं होता, इज़ जस्ट लाइक दैट, ओके। फाइल नंबर 2 और क्या आपके लिए, दिस इज़ लाइक नाउ 2 ऑफ कप्स एनर्जी, एंड जजमेंट एनर्जी। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स और जजमेंट कार्ड है ना, ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये पर्सन मतलब वैसे तो जजमेंटल नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपके कनेक्शन का ताल्लुक है होगा, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का ताल्लुक होगा, मुझे ऐसे दिखता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वैसे इनकी तबीयत मॉडरेट है, वैसे ये थोड़ा बैलेंस्ड एंड मिडल अप्रोच, दरमियानी रास्ता, इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन हैं, जहाँ तक आपका ताल्लुक है, लिटरली जिस लाइक सोलमेट एनर्जी है, एक दूसरे के लिए बने हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। आई एम लुकिंग अप हियर, तो ये पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन जो है विल बी लाइक कि अगर आपके बारे में अगर बात है, अगर आपको लेकर के कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, देन ये पर्सन स्पेयर नहीं करेगा। ये पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, वो जो है आपकी फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं, वो जो है मौसी क्या सोच रही है, वो दादी सास क्या सोच रही है, वो इज़ लिटरली भी वेरी जजमेंटल, वेरी हार्श, वेरी कह लो आप कुछ भी, बस इसका एक से कहते हैं ना मीटर घूमने की देर, दैट इज़ नथिंग आई एम लुकिंग अप हियर। 7 of cups, which is literally be like, okay, I want to clarify the 7 of cups energy with the 10 of wands. गाइज ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, ओके। आई एम लुकिंग अप हियर विद दिस थिंग कि हो सकता है इनके कांधों पर, इनके शोल्डर्स पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, ओके, लेकिन ये गिव अप नहीं करने वाला, ओके। इज़ लिटरली बी लाइक गिविंग यू द बेस्ट एवर लाइफ, आपकी लाइफ की, आपकी ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ अगर कोई होने वाली है ना, तो वो इस अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ होगी, ओके। बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली जिसे बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और दूसरी है कि 7 ऑफ कप्स, इनको इनकी लाइफ में मल्टीपल ना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मल्टीपल बहुत सारी किस्मों की इनकी ज़िंदगी में सिचुएशंस क्रिएट हुई होंगी, ओके, जिसको इस पर्सन ने अकेले खड़ा होके इसने डील किया होगा। लेकिन ये पर्सन कभी गिव अप नहीं करता। दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर अबाउट योर पर्सन, ओके। ये इंसान कभी भी गिव अप नहीं करेगा आप पे, या आपके कनेक्शन पर, या आपके रिलेशनशिप पर। हाउ जेलस की क्या एनर्जी है? Let me see over here. You get the 9 of Pentacles, 6 of Wands, and King of Cups. King of Cups,
ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड बी जेलस, ठीक है, नो मैटर व्हाट, ये इंसान जेलस है। और इंतहा का इतना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आपने किसी का और का नाम इनके सामने ले लिया है या इनको ऐसे लगता है कि आप में कोई और भी इन्वॉल्व है या इस तरह, इसकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। विल बी लाइक कि कौन है, लेट्स एक्सप्लोर, देखो क्या है, मैं इसको खोजूंगा, मैं इसको स्टॉक करूंगा। आपको नहीं, उनको, आपको कुछ नहीं करने वाला ये इंसान, वो है जो अगले के पीछे पड़ जाने वाला है। Oh my God, this is literally be very very loving and very very possessive energy with this six of wands। और ये विजेता रहता है अपनी ना, ये जीत के आता है, इज़ जस्ट लाइक अ विनर, ठीक है। और एक कंपटीशन की जैसी चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो कभी क्रिएट होता है कि दिस पर्सन हैज़ टू बी इन द कंपटीशन विद अनदर मैन या अनदर वुमन, तो ये विल बी लाइक कि मेरे को जीतना है, ठीक है, अब मेरे को आपका दिल जीतना है, आपका आपका क्या कह सकते हैं कि इज़ लिटरली बी लाइक ही हैज़ टू विन यू, क्योंकि ये इंसान कंपटीशन में पड़ जाता है विदाउट एनी डाउट। एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी पेंटिकल्स एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि ये इंसान तंग नज़र है, बिकॉज तंग नज़र की एनर्जी ज़रा भी नहीं आ रही है, ओके। इट्स दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट बीइंग पोसेसिव बट नॉट जो जिसे कहते हैं नैरो माइंडेड, वो एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी ये है कि ये है अबंडेंट, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स लिटरली एक्सप्लेनिंग दिस कि ये इंसान बहुत अबंडेंट माइंडसेट का है, ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉडर आउटलुक रखता है। लेकिन अगर इस इंसान को कंपटीशन में डाल दिया जाए, अगर इस इंसान को आपके साथ या किसी और के साथ ऐसे मुकाबला का किया जाए कि तुम या वो या वो या ये, कुछ लोग होते हैं ना ऐसी सिचुएशन में कहते हैं ओके जाओ, जिसके साथ जाना भाड़ में जाओ, जाओ जिधर जाना जाओ, जो करना करो, ठीक है। इज़ लिटरली नॉट लाइक दैट, इज़ लाइक नो, आई हैव टू विन यू, आई हैव टू क्रिएट दिस सिचुएशन, मुझे सिचुएशन में जीतना है, नो बडी कैन डिफीट मी। कंपटीशन बहुत यहाँ मुझे दिखता है, यहाँ पेज नंबर 2। बट ये इंसान ना, ओके, एक तो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल एंड चूज़ लव। वेल, ये इंसान मोहब्बत में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा ये मोहब्बत में पड़ गया तो ये फॉरएवर की चीज़ है। समझ लो, आपके पास एक एसेट बन गया आपका फॉरएवर का ये इंसान एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसे दिखता है कि ये पर्सन हो सकता है ज़िंदगी में थोड़ा एक मशहूर है अपने घर में कि दिस इज़ अ लेज़ी पर्सन, ठीक है। लेकिन हो सकता है इनको नींद ज़्यादा आती है, या इनकी जो मम्मी है वो बहुत तंग है इनसे, इनकी नींद से, इनकी लेजीनेस से, या ये लेटा रहता है, या इज़ जस्ट लाइक दैट। बट दिस इज़ जस्ट द टीन्स में या अर्ली 20s में, जब कॉलेज का होता है सीन, तो सारे ही भाग रहे होते हैं, ठीक है ना, कॉलेज से और इस तरह पढ़ाई से। तो दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग आई एम लुकिंग अप हियर, बिकॉज ये अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा गुड बुक्स में नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट टू मच वर्कोहॉलिक मैन, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मॉम डैड हैं वो तो उसी बच्चे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि ग्रेड्स लेके आएगा, जो कि सारे काम करेगा और ओबीडियंट होगा, ठीक है। जो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट प्रेफर उसको किया जाता है उस बच्चे को। बट दिस गाय इज जस्ट लाइक ओके, आई डोंट केयर, ठीक है, चिल माइंड, चिल ऑफ, ऐसा ये माइंड का इंसान है। All right. Oh my gosh, this is so loving card. So loving card with the appreciation. Receive with love and appreciation. आप अपनी ज़िंदगी में ना, अपनी लाइफ में इस पर्सन को जो भी देते हो, ठीक है, जो भी आप वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर गिविंग टू दिस पर्सन, आपको ये पर्सन उतना ही ज़्यादा ग्रेटफुल और उतना ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में मुझे यहाँ पर 110% श्योरिटी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है, और ये किसी भी चीज़ को इसने ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, ना तो आपकी मोहब्बत को लेगा
और ना ही आपके कनेक्शन को लेगा। ओके, अगेन यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड बार बार आ रहा है। आई वॉन्ट टू सी विद एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रैक्टिकल मैन, प्रैक्टिकल फीमेल जो भी है। और दूसरी बात ये कि इंसान आपको करके दिखाएगा। ठीक है, और अगर कभी ऐसा होता भी है कि इफ़ यू नीड देयर सपोर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल समहाउ अगर आपको कभी ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत पड़ी या आप इन्होंने आपको डिफेंड करना हुआ ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ये है कि इंसान लड़ जाएगा दुनिया से, ये इंसान कर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा आपके लिए। Relationship lanterns, it's the extent to recognize the need for the change. एनर्जी ये है गाइस कि इंसान फिक्स्ड साइन का हो सकता है, अगर वायरड साइन हुआ भी तो भी फिक्स्ड साइन का होगा, जो कि है आपका स्कॉर्पियो। इसके अलावा जो आपके अर्थ साइन है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, स्पेशली कैप्रिकॉर्न, और हो सकते हैं फायर साइंस में ये एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। बहुत एनर्जी हाई है, मतलब ये इंसान एक फिक्स्ड सिचुएशन में रहता है, इसका एक माइंड सेटअप बना हुआ है कि ऐसे ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। इसने एक आइडियलाइज हर एक ने किया होता है माइंड में वैसे तो, लेकिन इसके माइंड में एक चीज़, एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई होती है कि दिस इज़ द थिंग, मुझे इस तरह से करना है, ऐसे ज़िंदगी होगी, डिसिप्लिन होगी, मैं ऐसे करूँगा, वो वैसे करेगी। तो उनकी जो रूटीन से हटकर अगर कोई चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में लड़ाई हो गई है या आप टूट गए हो या थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, तो दिस इज़ लिटरली कॉजिंग हिम फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट जो है वो करेगी ही करेगी। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर अनटिल एंड अनलेस, फाइल नंबर 2, अनटिल एंड अनलेस यू बोथ आर टुगेदर फॉरएवर। ठीक है, जब तक आप दोनों इकट्ठे नहीं हो जाते ये पर्सन आपको डे ड्रीम करता रहेगा। और अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप इनको ये चाहते हो कि, या आपने इनको किसी थर्ड पार्टी में डाला है, या इनको ऐसे लगता है कि मैं थर्ड पार्टी में हूँ, ठीक है, आप वो हों या ना हो, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो दैट इज़ 110% थिंग हियर कि ये पर्सन जो है ना नहीं बर्दाश्त कर पाएगा थर्ड पार्टी को, नॉट एट ऑल। बैक टू व्हाट यू लव, स्पेशली जब ये रात को घर आते हैं, घर आया करेंगे, ये विल लिटरली बी लाइक ही वांट्स अ किंग ट्रीटमेंट। जब वो रात को घर आते हैं शाम को, इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप उनके लिए चाय लाएंगी, आप उनके लिए वेलकम कॉफ़ी लाएंगी, वेलकम ड्रिंक लाएंगी, फिर वो आप उनके लिए इज़ जस्ट फैंटेसाइज्ड एवरीथिंग। He's so loving, so बिल्कुल बच्चे वाला उनका ज़हन है ना, जस्ट जो अपनी पसंद है ना, जस्ट लाइक कि उसने पूरा नहीं प्लान किया भाई कि आप उनके लिए ऐसे खाना बनाओगे, वो फिर आप बैठेंगे, फिर आप दोनों खाओगे, मज़े करोगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो इज़ सो लविंग एंड सो केयरिंग। ड्रीमर है पूरे का पूरा, यू आर लिमिटलेस। एनीवेज, अगर आप जो भी हो, आप उनको जो भी समझते हैं, ठीक है, आई कैन सी हुआ है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक एक मैजिशियन की तरह का समझता है, आपको एक मैजिकल, उसने आपको भी फैंटेसाइज किया हुआ है। ठीक है, इनके ख्याल में कि आप अगर कोई काम करते हो तो आप गलत नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपने गलत नहीं किया होगा, अगर आपने कोई स्टेप लिया है तो आपने कोई स्टेप सोच समझ कर ही लिया होगा। This person is literally idealizing you. I don't know why, but this person is doing that too much. एनीवेज, लव मैसेजेस हम देखेंगे, ठीक है, आपके पर्सन के लव मैसेजेस हम देखेंगे यहाँ क्या सिचुएशन बन के आती है। दीज आर दी सो मैनी लव मैसेजेस। फेस रीडिंग का यही होता है, लाइक लिटरली आई कैन शो यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद मी। काफ़ी लोगों का था कि हमें कार्ड्स नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, तो आई जस्ट प्लेस देम देयर ताकि आपको कार्ड्स जो है सही तरह से नज़र आ सकें। ऑब्वियसली दैट वाज अ वैलिड पॉइंट। एनीवेज,
यू हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक है, कहने कि तुम्हारी जो स्माइल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आऊँगा। चलो तुम बहुत जगहों पर घूमने चलते हैं। ये इज़ जस्ट लाइक एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस, बहुत एक्साइटिंग जगहों पर जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यू रियली लुक लाइक अ डॉल टू मी, तो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती हो मुझे, लगती हो दिखती हो wherever. लेट्स गो ऑन द कॉफ़ी डेट। ओके, इनका ऐसा ख्वाहिश है कि आपको कॉफ़ी लेके चलें, या अगर आप कॉफ़ी नहीं पसंद करते तो जो भी, ठीक है। तो आपके लिप्स इनको बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ड्रीम करता हूँ, आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू। ये बहुत इंसान ना आपको फैंटिसाइज करते हैं। पाइल नंबर 2, तुम्हें तुम्हें बाहों में भरने का मन करता है, ठीक है, रियली वॉन्ट टू हग यू। माई लव यू हैव नो लिमिटेशन, माई लव फॉर यू हैज़ नो लिमिटेशन। इनकी कहने कि मेरी जो तुम्हारे लिए प्रेम है, मोहब्बत है, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यू रियली डिज़र्व टू लव, तुम सच्ची मोहब्बत डिज़र्व करती हो। तो मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो कि यू आर दी ओनली वन इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। तो इफ़ यू आर वरीड फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन, पाइल नंबर 1 आप गलत सोच रहे हो। पाइल 2, आई एम स्टक समवेयर, तो अगर ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ तो कैन बी सम रीज़न। एनीवेज, आई वॉन्ट टू सी सम मोर। लेट्स अपडेट आवर स्टैंडर्ड्स, तो इनके स्टैंडर्ड अपडेट करना इनको पसंद है। मे भी करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, बचपन में चाहे ना हो या अपनी टीन्स में, लेकिन जब जैसे जैसे अडल्ट होंगे वी लिटरली बी इनटू टू मच इनटू करियर थिंग्स। ओके, आखिरी आपकी जो मुलाकात है, या पहली मुलाकात भी कह सकते हैं, ये इंसान नहीं भूलेगा कभी भी। कह रहे मैं नहीं भूल सकता, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, लव यू फॉर एवर। लास्ट मैसेज है आपके लिए। तुम्हारी चार्मिंग पर्सनालिटी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके, ये मैसेज भी ऐसे इग्नोर के आया है, दिस वांट्स टू कम। ओके गाइस, इनको ऐसे लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया रुक जाती है जब आप इनके आसपास होते हो, आप इनके एरिया में होते हो, या आप जब आपकी एनर्जी फील करते हैं, इनको लगता है कि आप उनके पास बैठे होते हो, उनको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे लिए रुक गई है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। बाय।